दोस्तों 17 अप्रैल 1992 काबुल के एयरपोर्ट पर खड़े जहाज में एक सूटेड बूटेड शख्स बेताबी से बार बार घड़ी देखता और फिर जहाज से बाहर नजरें जमा देता। लगता था कि उसे बेचैनी से किसी का इंतजार था। ये शख्स अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे बैन सैमन थे, जो नजीब को खुफिया तौर पर अफगानिस्तान से निकालने के लिए उसकी आमद के मुंतजिर थे। ये वो दिन थे जब सोवियत यूनियन की अफवाज का इनखला मुकम्मल हो चुका था। खुराक, ईंधन, असलहा, गोला बारूद और मशीनरी की भारी ज़खायर काबुल हुकूमत को दे दिए गए। सिर्फ 1990 में सोवियत यूनियन ने 3 अरब अमरीकी डॉलर की इमदाद नजीब को दी। 1991 में सोवियत यूनियन तहलील हुआ। गोरबाचोव की जगह बोरिस येल्सिन सदर बना, जिसे अफगानिस्तान और नजीब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। नजीब ने मुजाहिदीन के पे दर पे फतूहात से घबराकर साबिक सोवियत वजीर खारजा एडवर्ड शेव को खत लिखा, अपनी खिदमात दोहराई, लेकिन शेव ने खत रद्दी की टोकरी के हवाले किया क्योंकि अब यूज शुदा टिश्यू पेपर बेकार था। सोवियत इमदाद के बल पर नजीब ने मुल्की अफवाज की तादाद 1 लाख तक बढ़ा ली, लेकिन ये गैर तरबियत याफ्ता और जज्बे से आरी फौज काबुल इंतजामिया का दिफा करने के काबिल नहीं थी। दूसरी जानब मुजाहिदीन तेजी से काबुल की जानिब बढ़ रहे थे। नजीब जो जुल्म ढा चुका था, जितनी कत्लो गारतगिरी रूस के दम पर कर चुका था, वो अपने अंजाम से वाकिफ था। चनांचे हाथ पांव मार रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे बैन सैमन ने इंडिया से नजीब को सियासी पनाह फराहम करने की दरखास्त की। नजीबुल्लाह रूस की तरह भारत के भी बहुत करीब था। सोवियत यूनियन और भारत से मिलकर पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर दबाव बढ़ाने के लिए कोशां रहता था। भारत के इमा पर पाकिस्तान मुखालिफ पख्तून और बलोच ग्रुप्स को महफूज ठिकाने फराहम कर रखे थे। उनकी अपने महल में दावतें करता और उनको आसाइशें फराहम करता था। अक़वाम मुत्तहिदा के इस्तादाद पर भारत ने अपने और सोवियत यूनियन के साबका कीमती असासे के लिए 1 घंटे बाद पनाह की दरखास्त का जवाब दिया। नजीब की फैमिली पहले ही भारत पहुंच चुकी थी। 17 अप्रैल नजीबुल्लाह ने अपना कीमती सामान 3 कारों में भरा और अपने 9 साथियों समेत, जिनमें चीफ ऑफ स्टाफ जनरल तोखी और अक़वाम मुत्तहिदा की इंतजामी अफसर डैन क्विक भी शामिल थे, उनके साथ एयरपोर्ट की जानिब चल दिया। अंदरूनी सिक्योरिटी के वजीर ने उन काफिले को एक कोडवर्ड दिया जिसका इस्तेमाल करते हुए वो मुतअद्दिद चौकियों को अबूर करते। लेकिन जब अफगानिस्तान के ताकतवर तरीन सदर आखिरी चौकी पर पहुंचे तो वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकार ने जो कोडवर्ड चल रहा था उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। कई बार कोडवर्ड दोहराया, लेकिन अफगान फौजियों ने गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया। नजीब ने गाड़ी के अंदर से फौजियों पर चीखना शुरू कर दिया। वो गुस्से और परेशानी से जां बल्ब थे, लेकिन सब बेसूद। नजीबुल्लाह के अपने ही हाथ से तराशे गए भगवान रशीद दोस्तम ने काबुल के हवाई अड्डे पर कब्जा करके उसके फरार के रास्ते बंद कर दिए। नजीब ने मुजाहिदीन का जोर तोड़ने और उनके कत्लेआम के लिए भारी रुकूम और मराहत से कई बार लॉर्ड को खड़ा किया। उन्हीं में से एक रशीद दोस्तम भी था, जो अब मुजाहिदीन की खुशनुदी हासिल करने के लिए नजीबुल्लाह को मुजाहिदीन के हवाले करना चाहता था। चंद मिनट तक अपनी बात समझाने की नाकाम कोशिश के बाद नजीबुल्लाह ने ही गाड़ियां वापस मोड़ने का फैसला किया। ड्राइवर ने उनसे पूछा कि क्या हम आपको आपकी रिहाइश गाह पर ले जाएं? नजीब ने चीख कर कहा, नहीं, हम अक़वाम मुत्तहिदा के हाथे में जाएंगे। उनका ख्याल था कि अगर वो अपने घर वापस जाते हैं तो जिन लोगों ने उन्हें काबुल एयरपोर्ट पर नहीं जाने दिया वो उन्हें जान से मार डालेंगे। रात के 2 बजे कारों का काफिला अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर की तरफ रवाना हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के अफसरों ने भारत से दरखास्त की कि नजीब को भारतीय सफारत खाने में सियासी पनाह दे दी जाए, लेकिन भारत ने इनकार कर दिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भारत के साबिक सफीर J.N. दीक्षित के मुताबिक नई दिल्ली हुक्काम को खदशा था कि मामला खुल जाने के बाद नजीब को सियासी पनाह देने से भारतीय मफादात को नुकसान पहुंच सकता है।
नजीब के दोस्तों ने भारत से दरखास्त की कि भारतीय फिजाइया के किसी तैयारे के जरिए नजीब को काबुल से निकाला जाए, लेकिन भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बतरोस गाली को मतला किया कि ऐसा सिर्फ उस सूरत मुमकिन है कि बतरोस गाली इस सिलसिले में पाकिस्तान और मुजाहिदीन से कुछ यकीन दहानियां हासिल कर लें। जाहिर है कि ऐसा मुमकिन नहीं था, चुनांचे भारत ने नजीब की अहलिया और बेटियों को पनाह देने पर ही इत्तफाक किया। बेबसी के आलम में भारत को अपना बाजू समझने वाला नजीबुल्लाह अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में पनाह गुज़ीन हो गया और फिर एक दिन 26 सितंबर 1996 को तालिबान में अक़वाम मुत्तहिदा के उस दफ्तर पर धावा बोल दिया। नजीब और उसके भाई को गोली मार दी। दोनों की लाशों को गाड़ी के पीछे बांधकर काबुल की गलियों में घसीटा गया और आखिरकार ले जाकर चौक में लटका दिया गया। लाशों के साथ बदसलूकी बहरहाल एक गैर इंसानी सलूक था, लेकिन अफगानिस्तान में अवाम की अक्सरियत को नजीब से हमदर्दी नहीं थी। रशीद दोस्तम ने कई साल बाद एक भारतीय इंटेलिजेंस अफसर को बताया कि नई दिल्ली तब अगर चाहता तो मुनासिब रकम देकर नजीबुल्लाह को ले जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या माजी खुद को नहीं दोहरा रहा? तालिबान के काबुल की जानब बढ़ते कदम, जोज़जान के दारुल हुकूमत शिबरगान में जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम के महल पर कब्जा, जनरल दोस्तम फरार, आज अमरीकी इनखला के बाद अमरीका की जानब से सोवियत यूनियन की तर्ज पर अफगान फौजियों पर खर्च की जाने वाली भारी रकम और उसी तरह की बेरूह अफगान फौज और वही मौका परस्त भारत कहीं फिर अक़वाम मुत्तहिदा का नुमाइंदा काबुल एयरपोर्ट पर खड़े जहाज में बेताबी से अशरफ गनी और दोस्तम जैसे असासों का इंतजार करता न रह जाए और भारत उन टिश्यू पेपरों को इस्तेमाल करके अफगानिस्तान की बिखरी हुई अवाम के सामने ना फेंक दे। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।